प्यारे बच्चों, आइए आज तीसरे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप इससे पहले दो क्वेश्चन को बतलाए हैं हम, जिसमें गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ के बारे में जाने थे, और दूसरे क्वेश्चन में जो है कूलॉम्स लॉ का डिडक्शन जो है गॉस थ्योरम के थ्रू हम लोग किए। आज ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है किरचॉफ्स लॉ को लिखना है और हीट स्टोन ब्रिज के एसेंशियल जो कंडीशन है बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज का, उसे हम लोग को निकालना है। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग का किरचॉफ्स लॉ को लिखेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग जो है ये कंडीशन हम लोग को निकालनी है बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज के लिए। तो देखिए, पहला हम लोग का किरचॉफ्स के जो है दो लॉ है, देयर आर टू लॉज फॉर द किरचॉफ्स लॉ। तो पहला लॉ को हम लोग अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसे शॉर्ट में केसीएल, और यही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक sum of all currents at a junction is जीरो। किसी भी जंक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर टोटल करंट का जो सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, वह क्या होता है? जीरो होता है। अब बच्चों, ये हम लोग आइए इसको और एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई जंक्शन हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया या जंक्शन हो गया, और इस पर कुछ करंट आ रही है और यहां से कुछ करंट जा रही है। सभी करंट का जो है एल्जेब्रिक सम जीरो होनी चाहिए। देयरफॉर सपोज दिस करंट इज इनकमिंग, दिस इज द इनकमिंग करंट, and there is another current which is outgoing current. Further, this is the incoming current, this is the outgoing current, and this is the incoming current. Let this is the I1, this is I2, this is I3, I4, and this is I5. इनकमिंग करंट को हम लोग एज ए पॉजिटिव मानते हैं। आप यहां लिख सकते हैं इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट ये हो गया आपका पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट को हम लोग यहां पर ट्रीट कर रहे हैं नेगेटिव की तरह। तो सब करंट का सम यहां लिखना है। तो I1 इनकमिंग है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर I1 प्लस I2 इज आउटगोइंग करंट। तो ये आउटगोइंग करंट के लिए हम लोग नेगेटिव देंगे, तो आप लिख सकते हैं माइनस I2। नेक्स्ट I3 इज इनकमिंग, देयरफॉर I3। नेक्स्ट I4 आउटगोइंग, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा I4, एंड I5 इज इनकमिंग, ये I5 इजकल टू जीरो। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इजकल टू जीरो। इस तरह से किसी जंक्शन पर ऑल करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वह जीरो होगा। अब यहां से एक काम और आप कर सकते हैं, ये जो नेगेटिव करंट यहां पर है I2 और I4, आप इसको इधर लिख सकते हैं। जब हम लोग इधर लिखेंगे तो देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं I1 I3 प्लस I5, और ये I2 और I4 को इधर लाएंगे तो आप लिख सकते हैं I2 प्लस I4। ये तीनों करेंगे इनकमिंग, और ये हो जाएगा आउटगोइंग। यहां लिख सकते हैं इनकमिंग करेंट इजकल टू आउट गोइंग करंट। ओके, और ये जो फर्स्ट लॉ है, यानी कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर।
we can write here it is based on the conservation of चार्ज। तो ये हम लोग पहला स्टेटमेंट जो है किरचॉफ्स के पहले लॉ को हम लोग लिखे हैं। अब बच्चों हम लोग सेकेंड लॉ पर आते हैं और आप देखिए सेकेंड लॉ को हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लिखे हैं यहाँ, किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स मेश लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसे शॉर्ट में केवीएल के नाम से जानते हैं और ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है। तो किरचॉफ्स ये सेकेंड जो लॉ होता है इसमें जो है सभी जो पोटेंशियल होते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज जीरो। वी कैन राइट हियर द algebraic sum of all potential in a closed loop is a जीरो। इट मीन सम ऑफ जो पोटेंशियल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे चाहे वह ईएमएफ का हो चाहे रेसिस्टर के क्रॉस हो, सभी पोटेंशियल का सम जो है जीरो हो जाएगा। और ये जो सेकेंड लॉ है यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। फर्स्ट लॉ चार्ज पर और सेकेंड लॉ जो है एनर्जी पर। बच्चों आइए ये सेकेंड पार्ट हम लोग इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कंडीशन निकालना है बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। जब हीट स्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड रहता है बच्चों तब ये गैल्वेनोमीटर है, तो इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करता है उसका वैल्यू जो है जीरो होता है। इट मीन्स करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। इट मीन्स आई जी इक्वल टू जीरो, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा तब जब हीट स्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड होगा तब। अब यहाँ देखिए ये हम लोग का अरेंजमेंट है हीट स्टोन ब्रिज के लिए और यहाँ पर सोर्स अप्लाइड किया गया है। इस सोर्स से करंट जो है आई पास कर रहा है और जब इस पॉइंट पर आता है, आप यहाँ पर पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो जब करंट जो है ए पॉइंट तक आता है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सपोज मानिए इस तरफ जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा I1, तो इस तरफ हम लोग करंट जो है ये हो गया आपका I1 और इस तरफ जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये हम लोग मान लेते हैं I2। ये I1 करंट बी पॉइंट तक आएगा और फिर से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और करंट इस तरफ अगर आप IG लेते हैं तो जो रिमेनिंग करंट हो जाएगा आप यहाँ लिख सकते हैं I1 माइनस IG और ये IG करंट यहाँ भी आएगा, I2 करंट यहाँ भी आएगा और दोनों करंट जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। KCL के अकॉर्डिंग जो है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, देयरफॉर हियर करंट विल बी I2 प्लस IG। ये I2 प्लस IG जो है यहाँ तक आएगा और ये फिर इधर से करंट आएगा और ये दोनों करंट ऐड होकर फिर से करंट हो जाएगा हम लोग का I। इस तरह से जितना करंट यहाँ से निकला उतना करंट जो है रिटर्न भी होना चाहिए। तो ये हम लोग का I करंट इधर गया और I करंट आया। अब बच्चों हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। KVL का मतलब हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इस लूप में भी अप्लाई करेंगे और हम लोग इस लूप में भी अप्लाई करेंगे। ये क्लोज लूप है A B D A, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप A B D A, देख रहे हैं A B D फिर पहुंच जाएंगे A।
तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल ड्रॉप, करंट के डायरेक्शन में जब जाइएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना है, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्दर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप P जो है रेसिस्टर है और करंट यहाँ से पास कर रहा है I1, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, देयरफॉर हियर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी I1 इंटू P, I1 इंटू P। नेक्स्ट ये B पॉइंट पर आएंगे और इधर आएंगे, तो यहाँ पर जो है ये गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टर है उसका वैल्यू आपका दिया हुआ है G, और करंट इधर पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर में IG, तो इस तरफ हम लोग लिख सकते हैं IG इंटू G। नेक्स्ट हम लोग जो है D पॉइंट तक आए, करंट इधर जा रहा है और हम लोग को इस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी करंट और मोशन हम लोग का इधर मूव कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, और ये हो जाएगा I2 और इंटू R है रेसिस्टर, ये हो गया R, और सब पोटेंशियल का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। अब चूंकि बच्चों IG का वैल्यू जो है 0 होता है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं IG इक्वल टू 0, देयरफॉर हम लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट आगे लिख पाएंगे, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख पाएंगे हम लोग I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, एंड I1P इसको इधर लाएंगे, आप लिख सकते हैं I2R, और ये I1 बाई I2 इक्वल टू R बाई P, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब सेकेंड इक्वेशन पर हम लोग जो है यहाँ पर निकालते हैं, तो इस लूप में हम लोग मूव करेंगे। फिर अगेन यहाँ पर आप लिख पाएंगे अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप BCDB, देख रहे हैं BCDB, यहाँ पर पूरा में मूव करना है आपको, जहां से चले वहां तक आना है, अगर यहाँ छोड़ देंगे तो ये क्लोज लूप आपका नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है BCD, फिर पहुंच जाना आपको B तक, और इस लूप में हम लोग चलते हैं, कहीं इधर से भी चल सकते हैं या आप इधर से भी चल सकते हैं। चलिए हम लोग इधर से चलते हैं, इधर आएंगे तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका I1 माइनस IG इंटू Q, देख रहे हैं I1 माइनस IG इंटू Q। फिर इधर आएंगे ये इस पॉइंट तक, अब करंट इधर फ्लो कर रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे नेगेटिव, और यहाँ लिख पाएंगे I2 प्लस IG, और इंटू रेसिस्टर का जो वैल्यू है S है, तो ये दे दिए हम लोग S। अब हम लोग इस तरफ जाना है, तो करंट इधर जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं इधर, तो ऑपोजिशन हो रहा है तो माइनस देंगे, और यहाँ हो जाएगा IG इंटू G इक्वल टू 0। देखिए बच्चों फिर से अगेन IG का जो वैल्यू होता है ये 0 होता है फॉर द बैलेंस्ड फिक्स्ड स्टोन ब्रिज, तो IG 0 होगा, तो देखिए ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, ये हो गया 0, यहाँ भी IG 0 हो जाएगा, यहाँ भी IG 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर I1 इंटू Q, देख रहे हैं ये तो 0 हो गया, तो I1 और केवल Q हो जाएगा, तो I1 इंटू Q। यहाँ पर देखिए IG 0 हो गया, तो ये जगह I2 इंटू S, और आगे में आपका माइनस है, तो यहाँ लिख सकते हैं I2 इंटू S, और ये तो पूरा 0 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे, तो I1Q इक्वल टू I2S, ये I2 को इधर आएंगे, तो I1 बाई I2 इक्वल टू S बाई ये हो जाएगा Q, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन सेकेंड को देखिए, आप पाइएगा LHS I1 बाई I2, और इधर भी I1 बाई I2, LHS इज इक्वल है, देयरफॉर RHS विल बी ऑल्सो इक्वल, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ लिख पाएंगे R बाई P इक्वल टू S बाई Q, P को इधर ला देंगे, तो R बाई S इक्वल टू P बाई Q, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं इसको इधर लिख दीजिए P बाई Q इक्वल टू R बाई S,
and this is the essential condition for the balanced feet stone bridge। तो इसमें देखिए आपको क्या है, सामने सामने के रेसिस्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि फीट स्टोन जो ब्रिज है वह बैलेंस्ड है। तो यहाँ देखिए P इंटू एस देख रहे हैं, तो P इंटू एस सामने सामने है तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी कर दीजिए तो R इंटू क्यू, यहाँ देख रहे हैं R इंटू क्यू। सपोज मान लीजिए ये 10 है और ये भी आप मान लीजिए 10 है और इधर 20 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। हम लोग को बस यहाँ तक ही प्रूव करके और ये छोड़ देना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बिहार बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है पूरे नंबर मिलने की संभावना होगी। और बच्चों आपको अगर इसका PDF नोट्स आपको फ्री में चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर।